जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम रीजनिंग की नंबर एलॉजी चैप्टर की थर्ड क्लास कराने वाले, जिसमें हम आज का टॉपिक है, हमारा टाइप है जो अल्फाबेट से, मतलब अल्फाबेट से एनोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने लाया। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज, और आपको अगर आपने पहले की क्लासेस देखी होंगी तो ये क्लासेस देख के आपको समझ में आएगा कि उन क्लासों का कितना मैथ है जो मैंने शुरू में आपको पढ़ाई है। चलिए देखिए, यहाँ लिखा है बी, फिर जी, ए और ये डैश आपसे पूछा है, और आपको ऑप्शन दे दिया है पी एक्स वाई जेड। तो देखिए बी, बी के बाद जी आ रहा है। तो देखिए बी किस नंबर पे आता है? 2। मैंने क्या कहा, अल्फाबेट देखते हैं उनका नंबर लिख लीजिए। बी किस पे आता है? 2। जी किस पे आता है? 7। यानी कि इसमें कितना प्लस हो रहा है? 5। क्लियर? ए कितने नंबर पे आता है आपका? मैंने आपको याद किया था ना, कमरा नंबर 11। 11 पे आता है। 11 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 11 5 16। यानी यहाँ क्या आना चाहिए? 16 नंबर पर जो संख्या आती है, तो 16 नंबर पर क्या संख्या आती है बताइए। आपको मैंने याद भी कराया था। पुष्पा की उम्र कितनी बताई थी मैंने? 16। तो यहाँ क्या आएगा? पी। देखिए पी ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन ए ही आपका पी है, तो क्या ए पी क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें गायब है, एक सेकंड रुकिए आप। देखिए अब ऑप्शन पढ़िए, के स्क्वायर दे दिया है 121। कुछ क्लियर हुआ? आंसर क्लिक करा दिमाग में कुछ इसका? अगर करा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। भले ही आप लाइव क्लास नहीं देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको आंसर पता है तो। चलिए आंसर बताइए। देखिए, और फिर दिया है टी स्क्वायर और आपसे पूछा है क्या होगी रिलेशन क्या। तो के किस नंबर पे आता है? कमरा नंबर 11। 11 का स्क्वायर करा कितना है? 121। इससे बना है, यानी कि जो इसका नंबर है उसका स्क्वायर करके ये संख्या बनी है। टी किस नंबर पे आती है? 20। 20 का स्क्वायर 400। 400 ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन सी आंसर। क्लियर? मैंने बताया था ना, टी फॉर 2020। तो टी का क्रमांक कौन सा होगा? 20। इसलिए मैंने आपको पहले शुरू में बेसिक चीजें बताई थी। अल्फाबेट मैंने आपको याद करने का तरीके की एक वीडियो, दो वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो इस क्लास को देखने के बाद जरूर देखेगा, आपको सारे एबीसीडी के क्रमांक याद हो जाएंगे, उल्टी एबीसीडी के क्रमांक याद हो जाएंगे, सब उसमें है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, देखिए जी एच ई एस ई एल। ठीक, देखिए नंबर लिख लें इसका। जी किस नंबर पे आता है? गली नंबर। मैंने आपको क्या बताया था? गली नंबर 7। एच किस पे आता है? 8। टी किस पे आता है? 20 पे। और एस किस नंबर पे आता है? सूर्या की जर्सी नंबर कितना बताया था? 19। देखिए 7 है, 7 से 20 आ रहा है, 8 से 19 आ रहा है। तो देखिए ऐसा मान के चलिए 13 जुड़ रहा है, यहाँ 11 जुड़ रहा है। तो देखिए के लिख के देखते हैं। कमरा नंबर 11, एल फॉर लास्ट मंथ यानी 12। 13 जोड़ के देखिए 11 में कितना होगा? 24। 12 में 19 जोड़ के देखिए कितना हो जाएगा? 31। 31 तो इंग्लिश में होते ही नहीं वर्ड, लेकिन हाँ 26 से आगे का हम गिन सकते हैं। तो जैसे 26 के बाद पांचवें नंबर पर एबीसीडी में कौन सी संख्या आती है? ई। देखिए ई है कहीं इसमें ऑप्शन में? लास्ट में नहीं है, यानी कि ये मेथड इसमें नहीं बैठेगा। कौन सा मेथड बैठेगा ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये है एच और एस। तो आप देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है, जी है, एच है। अब मैं आपको देखिए, आपको मैंने उल्टे क्रमांक याद कराए थे कि ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, ये आपको बताना। तो उम्मीद करता हूँ आपने क्लास देखी होगी तो आपको पता भी होगा। देखिए जी का उल्टा क्या होता है? टी। बताया था ना, गुजरात टाइटंस। जी का उल्टा क्या होगा? टी। टी का उल्टा क्या होगा? जी। हाई स्कूल बताया था। एच और एस, एच का उल्टा क्या है? एस। एस का उल्टा क्या है? एच। ठीक है, तो यानी कि यहाँ का के का उल्टा क्या आएगा और एल का उल्टा क्या आएगा वो आपको बताना है। तो के का उल्टा क्या बताया था मैंने? काला पानी। यानी कि या केविन पीटरसन, दोनों चीजें बताई थी। तो के का उल्टा क्या हो गया? पी। तो यहाँ क्या आना चाहिए? पी। एल का उल्टा क्या है आपका? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर आपने वर्ड सुना होगा, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर वर्ड आप जरूर जानते होंगे।
ठीक है, तो लॉ इन ऑर्डर यानी कि ओ, एल का उल्टा क्या होगा ओ, तो पी ओ कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए ही हमारा पी ओ है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जे ए ओ एफ आर डी। देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा करके ताकि आपको बढ़िया करके समझ में आए। जे ए ओ एफ आर डी, और ये क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा है, तो देखिए जे का क्या, जे किस नंबर पे आता है, देखिए ए एक नंबर पे आता है, जे किस नंबर पे आता है 10 नंबर पे। ठीक, जोकर का नंबर 10 मैंने आपको बताया भी था। इजोटी याद होगा आपको, तो ई जे ओ टी वाई, 5 10 15 20। ठीक, तो जे किस नंबर पे आता है 10। ये सब मैंने आपको जो क्रमांक याद करना मैंने आपकी क्लास बना रखी है, उम्मीद करता हूँ आप रोज क्लास यहाँ पे सही से ले रहे हैं, तो आपको पता होगा, आपको एक एक क्रमांक याद होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ओ किस नंबर पे आता है ये आपको बताना है, तो ओ किस नंबर पे आता है बताया था ना आपको, क्रमांक बताइए ओ का क्या होता है, और एफ किस नंबर पे आता है, तो एफ आता है 6 नंबर पे, और ओ कितने नंबर पे आता है तो 15 पे। ठीक, इजो टी ई जे ओ, यानी कि ओ किस नंबर पे आता है 15 पे। देखिए ये 10 है, ये 15, यानी कि 10 में 5 जोड़ दिया अगली संख्या बन गई, एक में 5 जोड़ दिया अगली संख्या बन गई, यानी कि इसमें 5 जोड़ के अगली संख्या बनाई है दोनों की। तो आर में 5 जोड़ दीजिए और डी में 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आर किस नंबर पे आता है वो आपको पता होना चाहिए। राजा की उम्र 18 बताया था ना, 18 5 23, 23 पे कौन सा नंबर आता है, देखिए इजोटी आपको याद होगा, टी किस पे आता है 20 पे, तो यू बी डब्ल्यू, डब्ल्यू आता है 23 पे। ठीक, देखिए ऑप्शन में डब्ल्यू वैसे एक ही है, अगर हम एग्जाम में दे रहे, जैसे हम एग्जाम में बैठे तो जैसे डब्ल्यू आया देखा एक ही ऑप्शन में डब्ल्यू है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर। बस इतना करना है आपको। अब देखिए ई आपका किस नंबर पे आता है 4 पे, और 5 4 9, 9 नंबर पे कौन सा क्या शब्द आता है आई, हो गया पहला ऑप्शन ये आंसर। लेकिन हम आपको अभी यहाँ समझा रहे हैं तो पूरा सवाल करके समझा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे चैप्टर आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करा दूं, जितने भी एक चैप्टर में टाइप किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं आपको करा रहा हूँ। ऐसी मैं रीजनिंग में करा रहा हूँ, ऐसी मैथ में, और हिंदी की हम पूरी क्लास आपको बता रहे हैं, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट करा रहे हैं वहाँ से। जल्दी हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, और जब आपको हर टाइप का क्वेश्चन आता होगा, अगर ना बेसिक पता होगा तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे डी के डैश आर जी डॉट आर जी है, और डबल मतलब अनुपात डी है, और आपको अगली संख्या ज्ञात करनी है कि इसमें क्या बन सकता है। देखिए डी है आपका 4 नंबर पे आता है, ये आपका किस नंबर पे आता है कमरा नंबर 11, मैंने बताया था आपको। आर फॉर राजा की उम्र 18, और जी किस नंबर पे आता है इचोटी याद कराया था आपको, और गली नंबर 7 भी बताया था, तो ये 7। एक ऐसे सी किस नंबर पे आता है 3, एस किस नंबर आता है सूर्य के नंबर जैसे 19, यही बताया था। अब देखिए कैसे करेंगे इसे, देखिए ये 7 है, ये 11 है, और ये 18 है, तो क्या 14 में 4, 4 में 4 जोड़ 14 जोड़ दें कितना हो जाएगा 18, 11 में से 7 माइनस कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ आपको, ये अच्छे से बढ़िया करके समझ में आया क्वेश्चन। आर जी सी एस, ये किस नंबर पे है 4, ये 11, ये 18, और ये 7, ये 3, और ऐसा आपका 19। ठीक, तो देखिए 4 में 7 जोड़ दीजिए अगली संख्या बन जाएगी, या तो ऐसे कर लीजिए, लेकिन अगले में ये फिट नहीं बैठ रहा है। 18 में से 9 घटाएंगे तब जा 9 घटाएंगे, नहीं देखिए 11 घटाएंगे तब 7 आएगा। तो एक काम करिए, देखिए डी से आर आर कैसे बना सकते हैं, तो डी से आर कैसे बना सकते हैं, जब इसमें 14 जोड़ दें, 4 में 14 जोड़ दें 18 बन गया। 11 से 7 कैसे बना सकते हैं, -4 कर लीजिए। तो अब देखिए अगली संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। सी आता है 3 नंबर पे, 3 जोड़ 14 जोड़ दीजिए, 14 जोड़ा है ना पहले, तो 17 नंबर पे जो संख्या होनी चाहिए वो होना चाहिए यहाँ। तो कमरा 17 किसकी उम्र है क्यू इनकी, तो यहाँ देखिए क्यू आएगा, क्यू है किसी में ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन डी हमें क्यू है, यही हमारा आंसर। बस परीक्षा में इतना करना है, लेकिन यहाँ मैं आपको क्लास समझा, तो आगे का सवाल करके दिखाते हैं कि कैसे किया। 17
अब देखिए एस है, एस में से 4 घटा दीजिए क्योंकि पहले वाले ऑप्शन से हमने 4 घटाया, तो 19 में से 4 गया कितना बचेगा 15। तो 15 नंबर पे कौन सा आता है, ओ, क्यू ओ। हो गया आपका आंसर। बस इतना आपका इसमें करना था। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया हो। किसी तरीके का कोई डाउट हो आपको किसी भी तरीके का, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, जिससे कि आपको क्लियर किया जा सके वो डाउट। ठीक है। वैसे मेरी तो उम्मीद यही रहती है कि आपको किसी तरीके का डाउट ना रहे, इसलिए मैं पूरा आराम से अच्छे से समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ समझाने में। फिर भी कोई डाउट है तो बताना आप। देखिए 8 क्वेश्चन है आपका ए एच, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि बार बार ए एच डैश आई पी डैश डबल अनुपात ई के अनुपात, और ये आपसे संख्या पूछिए। ठीक, देखिए ए किस नंबर पे आता है, 1 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, ई किस नंबर पे आता है, पुष्पा नंबर 17। ठीक, ई किस नंबर पे आता है 5, के किस पे आता है कमरा नंबर 11। ठीक, 11, 1 से 9 बनना है यानी कि 8 जुड़ रहा है, 8 से 17 बनना है यानी कि 9 जुड़ रहा है। तो देखते हैं इसमें बैठा के अगर ये रूल फिट हो जाता है तो बिल्कुल आंसर सही होगा। 8 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 13, 11 में 8 जोड़ेंगे, 11 में 9 जोड़ेंगे 20। तो यहाँ पे देखिए क्या संख्या होनी चाहिए, 8 5 13 और 20। तो 13वां नंबर किसका होता है, मोबाइल नंबर 13 14 यानी कि एम, 13 पे होता है, 20 पे 20 20, एम टी है कहीं पे, ठीक है नहीं है, तो ये रूल हमारा इसमें फिट नहीं बैठता है। क्लियर। देखिए यानी कि इसे क्या है, हमें इसमें कोई और रूल लगाना पड़ेगा। देखते हैं सेकंड रूल लगा के, इस रूल से तो हमारा आंसर गलत आया है। तो देखिए ए से आई बनना है, देखिए हो सकता है कि एच के बाद आई आ रहा, के बाद एल आना चाहिए यहाँ पे इस तरीके से, तो लेकिन एल ऑप्शन में ही नहीं है, तो एल तो होगा नहीं। ठीक, देखिए ए है आपका, एच है और आई पी, ए एच से आई पी बना रहा है, ये हो सकता है आई पी से ए एच बना रहा हो। देखिए देखते हैं दोनों चीजें हम, यहाँ आपसे पूछा है क्या आएगा। ठीक, देखिए ए किसका नंबर है 1, एच किस नंबर पर आता है 8, आई आता है 9 और पी आता है 16। ठीक, देखिए शायद मैंने यहाँ पिछले क्वेश्चन में है ना 17 लिख दिया था, जिस वजह से शायद गलती हो गई थी। तो देखिए ये बनना है क्वेश्चन, इसी से बनना है, +8 यानी कि 8 और 1 9, 8 8 16, ये बन गया। अब ई किस नंबर पे आता है 5, के किस नंबर पे आता है 11, इसमें 8 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 13 और 11 8 19, 13 नंबर पे कौन सी संख्या आती है एम। ठीक, और 19 पे कौन सी संख्या आती है आपकी, 19 पे कौन सी संख्या आती है, सूर्य की जर्सी 19, मैंने आपको बताया था सूर्य कुमार यादव को आप जानते हो, मतलब एम एस, एम एस है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन सी आंसर। मैंने क्या गलती कर दी थी, यहाँ पे 9 लिख दिया था, ये 9 अगली संख्या जोड़ रहा है, कि मतलब 17 पे ले लिया था पी, और 17 नंबर किसका होता है क्यू का, क्यू की उम्र 17। क्लियर। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 7 क्वेश्चन पे। देखिए एफ जे से 8 बनना है। देखिए हो सकता है इस संख्या से एफ जे से 8 बनना हो, देखते हैं एफ जे को जोड़ के। देखिए एफ किस नंबर पे आता है और जे किस नंबर पे आता है कि 8 बन जाए, क्यू ई, और जो यहाँ पे रूल लग रहा हो वो इसमें लगाएंगे सेकंड वाले में। एफ किस नंबर पे आता है, फिक्स नंबर 6, जोकर का नंबर 10। तो देखिए 10 6 16, 16 का आधा 8 है ना, तो देखिए 2 से भाग कर रहे हैं यानी कि, देखते हैं कि आगे बैठ रहा है क्यू, क्यू की उम्र 17, ई का नंबर 5, ये जो टी है ना, और बटे 2, तो 17 5 22, और 22 से 2 से 22 को काटेंगे कितना आएगा 11। देखिए ऑप्शन में 11 है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी आपका इसका आंसर। एक एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है तो थंब बना के जरूर भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये एसएससी सीजीएल एसएससी की परीक्षाओं में आए हुए, यूपीएसआई में आए हुए हैं, और कांस्टेबल की परीक्षाओं में भी आए हुए हैं यूपी के। तो अच्छे से ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन मैंने पेपर के ही देख के बनाए हैं अपनी तरफ से,
और उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत मदद देगा, क्योंकि आपको हर टाइप पता होना चाहिए, कहाँ गुणा भाग माइनस। देखिए जो नॉर्मल बच्चा होता है जो अभी जानता ही नहीं है एजुकेशन, या अभी तैयारी नॉर्मल तैयारी है जिसकी, वो सबसे पहले जोड़ने घटाने से शुरू करता है इस तरीके के क्वेश्चन में। जब आपको हर टाइप पता होगा तो आप डायरेक्ट वो टाइप अप्लाई कर सकते हैं उसमें। जैसे देखिए अब ये सी एफ है, सी एफ से एन है, फिर डबल अनुपात ई एच अनुपात ये पूछा, तो सी एफ और एन क्या रूल है। अब आप इसमें सोचना पड़ेंगे थोड़ी देर। अगर आपको टाइप पता होगा आप डायरेक्ट इसका नंबर लेंगे, 3 6 नंबर 6 है, ठीक। और एन किस नंबर पे आता है आपका, एन किस नंबर पे आता है, मोबाइल नंबर 13 14 मैंने बताया था आपको, यानी एन किस नंबर पे आता है 14। देखिए 6 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, और ये यहाँ पे 14 बन गया आपका। ये कैसे बन सकता है, ठीक, ये आपको पता करना है। क्लियर। तो देखिए हमें क्या करना है, इसे देखिए 6 और 3 से 14 कैसे बन सकता है। तो 6 और 3 9, प्लस कर ले और 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 14 हो गया। चलिए देखते हैं अगले में बैठा, यही रूल फिट बैठता नहीं। ई आता है 5 पे, एच आता है 8 पे, 8 5 13 और 5 18 हो जाएगा। 18 पे क्या आता है आर, देखिए आर ऑप्शन में है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। बिल्कुल आपका ये फिट बैठ गया इसमें ऑप्शन, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्या हुआ देखिए, इनने इसका क्रमांक लिया है सी का, सी का क्रमांक क्या है 3, एफ का क्रमांक कितना आता है, एफ किस नंबर पर आता है गिनती में, 1 2 3 करके करेंगे तो 6 नंबर पे, 6 और 3 9, 9 में 5 जोड़ दिया 14 हो गया। चलिए 14 हो गया आपका। 14 पे कौन सी संख्या आती है, ये 14 पे एन एन आता है, लेकिन 14 पे तो एन आता नहीं है। क्यों नहीं आता है, बिल्कुल आता है, मोबाइल नंबर 13 14, यानी कि एन आता है 14 पे, ठीक। अब ऐसे हमने इसमें देखा ई का नंबर क्या आता है 5, एच का 8, 8 5 13, 13 में 5 जोड़ दिया 18। तो यहाँ पे 18 पे कौन सी संख्या आती है, राजा की उम्र कितनी है 18, तो आर इसका आंसर। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और बन सकता है इसका, जैसे 3 6 18, जैसे 3 और 6 को हम जोड़ दें, 3 6 9 और 9 दूनी 18, 18 में 4 घटा दिए कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो हो सकता है ये ऐसे इसे भी करना पड़े, 5 8 13, 13 दूनी 26 माइनस 4 22, यानी कि 22 पे कोई 22 पे कौन सी संख्या आती है बी। तो देखिए बी भी इसमें ऑप्शन है, तो इसके दोनों ही आंसर हो सकते हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर भी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि दोनों आंसर होते हैं। इस तरीके अगर आपने परीक्षाएं दी है तो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ आपके दोनों ही आंसर हो सकते हैं, आप दोनों में से कोई सा भी लाएंगे आपको उसका नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर देखिए, ये क्या है आपका जी डी, जी डी 14। देखिए जी डी से 14 बना सकता है क्या, अगर आपको टाइप बताऊंगा आप तुरंत इसका आंसर दे देंगे। डी किस नंबर पर आता है, गली नंबर 7, डी किस पर आता है 7 चौक 28, 28 का आधा 14, ई 20 पे, और 20 और सी किस नंबर पे 3, तो 20 के 60 और आधा कर दिए 30। लेकिन 30 पे, हाँ तो देखिए 30 आ रहा है ऑप्शन में, हमें संख्या चाहिए, संख्या ही तो आ रही है 30, यानी कि 30 इसका आंसर। क्लियर, ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 11 क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक, डी ई एफ और आगे संख्या हमें पता करनी है। देखिए पी क्यू आर से इनने एक्स वाई जेड बना दिया, तो ये कैसे बनाया ये हमें पता करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखिए 10 लिखते हैं इसमें, पी क्यू से एक्स वाई जेड बनाना। पी किस नंबर पर आता है, पुष्पा की उम्र 16, जून की उम्र 17 और आर राजा की उम्र 18, ठीक। एक्स एक्स किस नंबर पर आता है, जेड आता है 26 पे, एक्स 24 पे, वाई 25 पे, ठीक। तो देखिए 16 से 24 कितना ज्यादा है 8, प्लस 8 कर दीजिए। 17 से 25 कितना ज्यादा है 8, तो 8 प्लस कर दीजिए। 18 से 26 कितना ज्यादा है 8, तो 8 जोड़ दीजिए। तो हो सकता है कि देखिए जो संख्या जिस क्रमांक पर आ रहा है उसमें 8 जोड़ के अगली संख्या बनाई जा रही है। तो देखिए डी किस नंबर पे आता है हमारा, ई किस नंबर पे आता है और एफ, इससे अगली संख्या बनानी है। तो डी आता है 4 नंबर पे, ई 5 और ये 6, 8 8 जोड़ दीजिए सब में। यहाँ क्या होना चाहिए 12 13
और 14, तो 12 नंबर पे क्या आता है हमारा? लास्ट मंथ कौन सा है? 12। लास्ट मंथ कौन सा था? 12, तो यानी कि एल। ठीक, तो एल किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल, एक ही ऑप्शन में एल है, वो आपका ऑप्शन बी, ये आपका आंसर। 13 पे कौन सा था? एम। और ये पूरा करके देखना चाहे पूरा कर लीजिए, नहीं है इतना देख के आप आंसर ऑप्शन कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपका ये 11 क्वेश्चन है इस सीरीज का। देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप सब चीजें जानते हो। जो नए बच्चे आ जाएं तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पहले हर चैप्टर में टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। टाइप वाइज क्वेश्चन कराने का फायदा आपको ये, आपको बेसिक पता चलेगा किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस कौन कौन से मेथड से बन सकते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद आपको हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे इस क्लास का, आपको वहाँ फायदा दिखेगा। तो क्लास से जुड़े रहिएगा। मैं यहाँ पे हिंदी, रीजनिंग, मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। और यूपी में आप या मतलब किसी भी परीक्षा की तैयारी करें और ये 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं तो ये आपके लिए चैनल बहुत लाभदायक होने वाला है, तो अच्छे से जुड़े रहिएगा। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अगर आप इसका आंसर निकाल पा रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपना आंसर। देखिए क्या है, पहले ए एस टी डैश जेड यू एल। ए किस नंबर पे आता है? 1। एस किस नंबर पे आता है? 19। टी किस पे आता है? 20। जेड 26। और यू किस नंबर पे आता है? इजोटी याद कराया था, इजोटी। टी आता है 20 पे, यानी कि यू आएगा 21 पे। ठीक, एल किस पे आएगा? 12। देखिए एक से पहले की संख्या आ रही है, यानी कि हमने पिछली संख्या ले ली है, तो -1 कर दीजिए इसमें से। तो 26 ए से पहले क्या आ जाएगा? जेड। +2 कर दीजिए, यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो देखिए 21 ही है, 20 में से कितना घटा दें? 8, तो 12 आ गया। अब ये हम ऑप्शन आपको डी आई यू में बैठा के देखते हैं, अगर फिट बैठ गया तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डी किस नंबर पे आता है? 4। आई नो। यू आपका 21 पे। ठीक, 4 में से घटा दिया जाएगा 3। तीसरे नंबर पे क्या आती है? सी। ठीक है, सी एक ही ऑप्शन में, बी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर पेपर में हमें इतना ही करना है, लेकिन यहाँ मैं आपको क्लास बता समझाऊंगा पूरा क्वेश्चन कि आगे क्या करना है। पेपर में आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको पूरा इसलिए कराया जाएगा ताकि आपके मेथड दिमाग में बैठे। अब देखिए हम 2 प्लस कर रहे थे, यहाँ पे 2 प्लस कर दीजिए, 11 आ गया। 11 नंबर पे क्या आता है? के, कमरा नंबर 11। ठीक, बताया था ना, -8। 8 घटा दिए 13। 13वां नंबर किसका होता है? मोबाइल नंबर 13 से, यानी कि एम का। देखिए सी के एम ही बनना है। पेपर में खाली इतना देगा, सी किसी और ऑप्शन नहीं है, तो आप टिक करा और आगे बढ़ गए। यहाँ आपको पूरा सवाल करने का तरीका बताया जा रहा है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए तो कैसे सवाल हो रहे हैं। देखिए चलिए 12th क्वेश्चन पे आते हैं। आर क्यू पी एन एम और यहाँ पर डॉट आई एच जी, और ये देखिए यहाँ पे आपको समानता दिख रही होंगी अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक, कैसे? देखिए यहाँ पे एल एम एन पी क्यू आर उल्टी एबीसीडी चल रही है, जी एच आई। देखिए एन ओ पी, यानी कि एक शब्द छूटा हुआ है यहाँ पे। हो सकता है देखिए यहाँ से जी से पहले क्या था? एफ। क्या ई आ रहा है किसी के ऑप्शन में? किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें कैसे करना पड़ेगा आपको? देखिए जी एच आई, देखिए ओ एन ओ एम एन ओ, ये सीधी एबीसीडी है, काट दीजिए। जी एच आई ये भी सीधी आई डी, क्योंकि ये उल्टी लिखी हुई है, तो उल्टी देखते हैं कौन सी लिखी हुई है? एबीसी, ये भी उल्टा लिखा हुआ। आई जे के, एक ही उल्टी एबीसीडी लिखी हुई है, तो वो है ऑप्शन डी। यहाँ क्या आएगा आपका? ए जे आई। ठीक, हाँ, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक, ये टाइप भी आपको पता चला। अब आप देखेंगे तो आप जल्दी से, जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें आप टाइप बैठा लेंगे कि हाँ ये टाइप लगेगा इसमें। आप प्लस माइनस जोड़ घटा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। देखिए 325 सीवीई 986, और ये देखिए टाइप पता होने का क्या फायदा होता है। मैं ये क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन का देखते हैं आंसर देंगे। सी किस नंबर पे आता है? 3। बी 2 पे, ई 5 पे। इसी से ये संख्या बन गई है। तो 9 नंबर पे कौन सी संख्या आती है? आई। 8 पे कौन सी आती है? एच। 6 पे कौन सा आता है? 6 नंबर 6, यानी कि एफ। आई एच एफ है कहीं पे? देखिए ऑप्शन सी। हाँ, बस इतना देख कर आपको आंसर तुरंत मिलेगा, इसलिए हर टाइप आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। जितने ज्यादा टाइप आपको पता होगा उतने ज्यादा आप आंसर दे पाएंगे आसानी से, कम समय में। 5 से 6 सेकंड, बहुत मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड लेंगे आप क्वेश्चन करने में। बस आप ध्यान से मेहनत से अच्छे से क्लास देखते रहिए, मेहनत करिए।
5 से 6 सेकंड में मैं आपका रीजनिंग के हर क्वेश्चन को कराने की प्रैक्टिस करा दूंगा। और मैथ में मैक्सिमम एक क्वेश्चन करने में आपको 10 सेकंड लगेंगे। क्योंकि देखिए 10 सेकंड क्यों लगेंगे, क्वेश्चन भी तो आप पढ़ेंगे, ये थोड़ी के बिना पढ़े ही आंसर निकाल लेंगे। इसलिए जो रियल है मैं वही बोलूंगा, क्वेश्चन पढ़ने में ही आपके 2-3 सेकंड लग जाते हैं, ठीक है। फिर आप लिखेंगे तो इतना 10 सेकंड लगेगा। जो रियल है मैं वही बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं कि हाँ मैं 2 सेकंड में करा दूंगा, 2 सेकंड में नहीं करा पाऊंगा। क्योंकि अभी आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगवाना शुरू कर दूंगा, और कम से कम मैं कोशिश करूंगा आपको हर चैप्टर के कम से कम 60 मॉक टेस्ट लगवा दूँ। उसके बाद हो सकता है आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे, हो सकता है 3-4 से 5 सेकंड में भी निकाल। ठीक है, चलिए चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। ठीक है, 13 हमने कर लिया है जी, बिल्कुल कर लिया है। 14 क्वेश्चन देखिए, देखिए डी है, डी किस नंबर पे आता है 4, जी गली नंबर देखिए यहाँ लिख लेते हैं डी जी टी यू, से क्या बनाना है एच जे बी बी। देखिए टी यू बी बी हो सकता है ऐसे बनना हो, लेकिन सब में डबल डबल संख्या दे रखी है। अब हो सकता है देखिए के बाद क्या आता है एल, एल डबल एल है कहीं नहीं है, तो ये तो बनेगी नहीं। तो देखिए 4 नंबर पे ये आता है जी गली नंबर 7, टी से 20 यू से 21, ये इसका नंबर क्या है 8, जो जे का नंबर 10, बी का नंबर टी यू बी यानी कि 22, और ये आपका क्या है बी है ये भी, तो 22। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देखिए 4 से 8 हो रहा है यानी कि यहाँ 4 जुड़ रहा है, 7 से 10 हो रहा है यानी कि यहाँ 3 हो रहा है, 20 में 2 जुड़ रहा है 22 हो गया, 21 में 1 जुड़ रहा है 22 हो गया, यानी 4 3 2 1 के क्रम में संख्या चल रही है। तो देखिए नो, ये लिखा है एन ओ एस के, एन किस नंबर पे आता है, देखिए यहाँ देख लीजिए एन ओ एस के, इस अगली संख्या हमें बनानी है। मोबाइल नंबर 13-14 बताया था, 14 पे आपका ओ 15 नंबर पे, एस सूर्य की जर्सी 19, के 11। ठीक है, 14 में आप कितने जोड़ दीजिए 4, 15 में 3, 19 में 2, 11 में 1, यहाँ 12, 19 2 21, और 15 3 18, और 14 4 18। तो देखिए 18 नंबर पे क्या आता है आपका आर, राजा की उम्र 18, डबल आर 21। देखिए डबल आर किसमें है, एक ही ऑप्शन में डी आंसर, बस आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ मैं आपको करके बताऊंगा आगे, ताकि आपको पता मतलब तरीका बैठ जाए आपके दिमाग में। पेपर में जैसे देखेंगे डबल आर सिर्फ एक ही ऑप्शन में टिक करा और आगे बढ़ गए बस। ठीक है, 21 पे क्या आता है, पूरा करने की जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है, 21 पे क्या आता है आपका यू, ठीक, 12 पे लास्ट मंथ एल यानी आर आर यू एल, आर आर यू एल है आपका आंसर। आगे चलिए आगे चलते हैं। चैनल से आपको जुड़े रहने का फायदा धीरे धीरे दिख जाएगा, आप बस जुड़े रहिए पेशेंस के साथ और अच्छे से मेहनत करिए, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए, क्योंकि आप क्लास बहुत कम शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी के कोई फ्रेंड ही नहीं होता है, करिए शेयर करिए, इतनी तो आप मेहनत कर ही सकते हैं। देखिए यह डी ई जी एच, तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, डी के बाद ई आ गया, एस के बाद टी, आई के बाद जे, और फिर जी एच यानी कि जी एच, एक संख्या छोड़ दी है यानी कि एफ छोड़ दी है इसमें, एस टी यू छोड़ दिया, बी डब्ल्यू ले लिया, आई जे के छोड़ दिया, एल एम ले लिया। देखिए कोई संख्या ऐसी है ए बी सी डी का क्रम में ही आ रही है, आई जे के एल ये भी नहीं होगा, जे के एल में से ये हमारा ऑप्शन हो सकता है आंसर। ठीक, देखिए पहले आगे का भी चेक कर लेंगे, के एल पी पी वहां पे ये गलत, ऑप्शन सी हमारा आंसर। इनने क्या करा, दो संख्या ली है लगातार, तो एक संख्या छोड़ दी अगली उठा ली, क्लियर, ये इसमें हमारा फिट बैठ रहा है, ये हमारा आंसर। चलिए 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया आया है मेरे हिसाब से, इसमें आप दिमाग लगाइए और जल्दी से आंसर दीजिए। इतने में लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए देखते ही आंसर आ गया होगा आपका, अगर आप सही से क्लास देख रहे हैं। ए किस नंबर पे आता है 1 पे, एन किस नंबर पे आता है 14 पे, यानी टी किस नंबर पे आएगा 20, जे किस नंबर पे आएगा 10, 20/10 देखिए कहीं है, ऑप्शन है आपका आंसर। कितनी सेकंड लगे, मुश्किल से 5 सेकंड। सीखिए क्वेश्चन करने का तरीका, सीखिए, जल्दबाजी मत कीजिए बिल्कुल भी, पहले आप तरीका सीख लीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा और क्लास में भी कहा कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यूपी की, अभी यूपी में कोई भी परीक्षा आपकी नवंबर से पहले नहीं होनी है, दिसंबर के बाद ही होंगी, जो होंगी दिसंबर में, जनवरी में या फरवरी में। अगर आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म रखा है तो वो भी अभी नवंबर से पहले नहीं होने वाली है। तो जुड़े रहिए अच्छे से, फॉर्म मतलब देखिए, मेथड सीखिए करने का,
ये क्वेश्चन मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो अपने दिमाग में बिठाइए। जब ये बैठ जाएगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। कल मैं आपको मैथ की कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास कराऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज की। 6 चैप्टर में उसमें पूरे करा चुका हूँ, 6-7। हो सकता उम्मीद करता हूँ वो आपने देख लिया, उसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कराए। अगर आप वो क्लासेस देखिए, देखने के बाद नोट्स बनाना चाहे नोट्स बनाइए, नहीं तो टाइप अपने दिमाग में बैठाइए। जो नए बच्चे वो तो जरूर नोट्स बना लीजिएगा, और फिर कोई मैथ की बुक लीजिए, सॉल्यूशन करने बैठिए। किसी क्वेश्चन पे आप अटकते हैं, उसका फोटो खींचिए और कमेंट बॉक्स में उसका फोटो भेज दीजिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। देखिए BCD/I, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर बहुत जल्दी दे पाएंगे अगर क्लास अच्छे से देख रहे हैं। और आप इससे 7 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहे हैं इस क्वेश्चन में करने में, तो आप अभी थोड़ा लेट चल रहे हैं, ठीक है। ओ, देखिए बी किस नंबर पे आता है? 2, सी 3, डी 4, 4 3। अब ये क्या है? देखिए 2 3 5 4 9, और आई का नंबर क्या होता है? 9। ठीक, समझ गया, क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। 6 नंबर 6, H 8, गली नंबर 7। ठीक, 6 7 13, 13 8 20 21, 21 किस नंबर पे आता है? यू। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा ना आपको। जो ऊपर की संख्या उनका जोड़ करके नीचे लिख दिए संख्या। सी और डी ई, 3 4 और 5, 5 4 9 13, 13। देखिए 1 मिनट, ई जो टी 5, डी 4, सी ए 13, और एल किस नंबर पे आता है? 12। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। WUH, ठीक, एच आता है 8 पे, और देखिए डब्ल्यू आता है आपका पहली, इतनी बड़ी संख्या दे दी है इसने। ये यू किस पे आता है? तो ये तो जोड़ हो नहीं सकता। LJK, एम किस नंबर पे आता है आपका? 13। आई और JK, तो ये 9, और के आपका किस नंबर पे? 11। तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी ही बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम इसे करके देखते हैं। देखिए जे किस नंबर पे आता है? 10, के 11, आर 18। तो देखिए ये भी नहीं हो रहा, ये भी गलत है। देखिए हमने क्या गलती करी है जल्दबाजी में, ध्यान से देखिए आप। पहला फर्स्ट ही ऑप्शन इसका आंसर है। कैसे है? ध्यान से देखिए। क्या आप अटके? अगर नहीं अटके तो बहुत बढ़िया। ये मैंने, देखिए सी आता है 3, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे। कितना हो गया? 4 3 7 5 12। एल किस पे होता है? लास्ट मंथ 12। तो ऑप्शन ए ही हमारा इसका आंसर है, सी डी ई बटे एल। सी का नंबर क्या है? 3, डी का नंबर क्या है? 4, ई का नंबर 5, 5 4 3 9, 9 3 12, यानी 12 नंबर किसका होता है? एल का। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तैयार रहिएगा कल के लिए, चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन के लिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, और सारे टाइप वाइज क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा कि परीक्षा में आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं अगर उसको सही से आप करेंगे। नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बनाने के बाद उन्हें एक बार क्वेश्चन को करके देखिएगा खुद। उसके बाद कोई भी किताब ले लेना, प्रैक्टिस सेट ले लेना। आप किसी क्वेश्चन पे रखें, फोटो भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर आपका तुरंत भेजूंगा। ठीक है, मैक्सिमम आपको 20 मिनट मुझे लग सकते हैं। अगर मैं देखने के बाद 15 मिनट ही लगेंगे, अगर मैंने नहीं देखा तो थोड़ा बोले। मतलब देखता तो मैं हूँ अगर कोई कमेंट करता है, लेकिन अगर कोशिश ये करते हैं जैसे कमेंट आए उसके 10 से 15 मिनट में आपको आंसर मिल जाए, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ इधर उधर। तो अच्छा है, तो आप भेजिएगा, लेकिन आपको 20 मैक्सिमम टाइम 20 मिनट ही दूंगा, 20 से ज़्यादा नहीं लगने दूंगा मैं। ठीक, देखिए आर है बटे डीजे है, फिर एस है, डी एल है, फिर टी है, और बी डब्ल्यू है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 ये है। ठीक है, तो देखिए आर किस नंबर पर आता है? राजा के नंबर 18, सूर्य के नंबर जैसे 19, टी हमारा 20। ठीक, यहाँ देखिए डीजे है, फिर डी ले लिया, जे है, जे के बाद के छोड़ दिया, एल ले लिया, यानी कि अगली संख्या ली है ना 18 19। देखते हैं क्या 21 कोई संख्या है यहाँ पे? 21 पे क्या आता है आपका? यू। ठीक, यहाँ डब्ल्यू है तो डब्ल्यू होना चाहिए इसके नीचे, और फिर एक्स छोड़ के वाई होना चाहिए। ठीक, क्या करा है? देखिए डी के बाद डी ले लिया। अच्छा देखिए यहाँ पे 1 मिनट, डी आना चाहिए, एक सेकेंड। 21 नंबर पे हमारा क्या आता है? यू। और नीचे वाले कॉलम में क्या करा है? पहली संख्या ऐसी लिख दी जैसे डी है, और यहाँ पे डी लिख दिया। तो ये हमारा बी है तो हम भी बी लिख दे रहे हैं ऐसे। जे के बाद इन्हें के छोड़ा, अगली संख्या ले ली। डब्ल्यू के बाद हम एक्स जोड़ते हैं, बाई ले लेते हैं। देखिए यू
बटे बी यू बटे बी वाई है कहीं पे, अगर है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तरीका फिट बैठ गया, ऑप्शन डी हमारा आंसर। क्लियर? इतना। देखिए जब टाइप आपको पता होंगे ना, इतने ही सेकंड लगेंगे, डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखेंगे। आप जब आपको टाइप पता होंगे तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा इसमें ये टाइप लग रहा है, तो आप डायरेक्ट उसी टाइप को लाएंगे, प्लस माइनस करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे या गुणा भाग करने। ठीक है, यही फायदा आपको यहाँ की क्लास लेने से मिल जाएगा। तो अच्छे से जुड़े रहिए, मेहनत करिए, नवंबर तक मैं आपको बिल्कुल मैं हिंदी रीजनिंग परफेक्ट करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन 19 क्वेश्चन देखिए, इसको इस चैप्टर में मैंने 20 ही क्वेश्चन लिए और 20 ही टाइप, पूरे 20 के 20 टाइप ले लिए हैं इसमें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे 20 टाइप करने के बाद आप किसी हर टाइप आप लगा लेंगे क्वेश्चन में, किसी भी टाइप पे अटकेंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन करते हैं और देखिए, चलिए इसे ध्यान से देखिए। ए है, फिर सी आ रहा अगले संज्ञा में, यानी कि इनने यहाँ बी छोड़ दिया। एन के बाद इनने क्या ले लिया, ओ के बाद पी आता है, पी ले लिया। सी के बाद इनने डी छोड़ दिया, ई ले लिया। देखिए ये ट्रिक इसमें लगा के देखते हैं। टी के बाद ई भी छोड़ दीजिए, क्या ले लीजिए, बी। आर के बाद क्या आता है, एस ले लीजिए। एस के बाद क्या आता है, टी ले लीजिए। बी के बाद डब्ल्यू छोड़ दीजिए, एक्स ले लीजिए। बी एस टी है कहीं पे, बिल्कुल है ऑप्शन बी आपका। चलिए, जब आपको हर टाइप पता होगा ना, आप डायरेक्ट टाइप लगा पाएंगे, यही फायदा है। देखते वही टाइप आपके दिमाग में आ जाएगा अपना। चलिए देखिए, इस मतलब इस क्लास का ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ आपको हर टाइप अब बैठ गया होगा दिमाग में कि प्लस माइनस ही नहीं, कभी गुणा भाग भी होती है, कभी पहली संख्या से दूसरी बनती है, दूसरी से पहली बनती है, इन तरीके से बनती है। ठीक है, हर टाइप आपके दिमाग में बैठाने की मैंने कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से दिमाग में आई भी होगी। देखिए सी डी ई जी एच एफ, ई आता है आपका 3 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, एफ कितने नंबर पे आता है, देखिए ई आता है 5, जी एच एफ, जी नंबर गली नंबर 7, एच 8, एफ 6 नंबर 6। ठीक है, देखिए आई कितने नंबर पे आएगा, 9, जे आएगा 10 पे, के 11 पे। तो देखिए 3 के बाद 7 आ रहा है, तो हो सकता है +4 कराओ, फिर 4 कराओ, फिर 1 कराओ। तो ऐसे करके देखते हैं, 9 4 13, जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, तो 13 पे क्या आता है, एम। ठीक, फिर एन, एल लास्ट में 12, ये हमारा ऑप्शन में है कहीं, एम एन एल। देखिए बिल्कुल है ऑप्शन ए, एम एन एल, तो ये हमारा फिट है। ठीक, कैसे, देखिए मैं आपको थोड़ा साफ राइटिंग में समझा देता हूँ कि हो सकता है, देखिए आपको समझ में आनी चाहिए एक एक चीज, ये मेरा उद्देश्य है ताकि आप परीक्षा में सफलता पा सकें। देखिए सी डी ई डैश जी एच एफ, इससे ये कैसे संख्या बन सकती है, 3 4 5। देखिए जब हमें क्रमांक याद होंगे ना तो और जल्दी हम क्वेश्चन कर पाते हैं। गली नंबर 7, जी 8, एफ 6 नंबर 6। ठीक है, 3 में 4 जोड़ दे 7 बन जाएगा, 4 में 4 जोड़ दीजिए 8 बन जाएगा, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6 बन जाएगा, यानी कि 4 से 41 ने प्लस करा। तो आई जे के में देख लीजिए जोड़ के, आई जे के में आई आता है 9 नंबर पे, जे आता है, जे किस नंबर पे आता है, 10 पे, के किस नंबर पे आता है, 11 पे। देखिए क्या जोड़ना है, 441, 441 भी जोड़ा है ना ये ऊपर हमने, तो 9 4 13, यहाँ क्या आ जाएगा 13, यानी कि 13 10 4 14, और फिर 11 1 12। 13 नंबर पे क्या आता है हमारा, एम, 14 पे एन, और 12 पे एल। ऑप्शन में एम एन एल है, बिल्कुल है ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लास पसंद आ रही होगी और अच्छे से आपको एक एक टाइप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और आप यहाँ से क्लास देखने के बाद अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिए, और जैसे आप पहले से कहीं कोचिंग ले रहे हैं आपको आ रहे तो इस क्लास को देखने के बाद किसी बुक को लेकर रिवीजन करना शुरू करिए। कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं फोटो खींचिए, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और जल्दी हम मॉक टेस्ट लगवाना शुरू कराएंगे। मैं नवंबर से पहले पहले आपके हर चैप्टर के हिंदी इंग्लिश मैथ के कम से कम 50-50 मॉक टेस्ट लगवा दूँ, ये मेरी गारंटी है। आप बस चैनल से जुड़े रहिए अच्छे से। ठीक है, मैं डायरेक्ट मॉक टेस्ट नहीं लगवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी जुड़ते हैं, हर कैटेगरी का बच्चा होता है, पहले दूसरे तीसरे चौथे, और पहले 1 से लेकर 100 टाइप तक के स्टूडेंट्स होते हैं। यही सोच के मैंने ये चैनल बनाया। तो आप हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ क्लास कराऊँ। बेसिक क्लियर करिए, टाइप क्लियर करिए, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए ताकि आपको सफलता मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।